है कि सिरोही शहर में जो बदाली है और बदाली को पिछले में 5-6 सालों से उठाता रहा और बदाली एक स्तर पे नहीं है। हाल ही में भाटकरा बाईपास पर एक पेट्रोल पंप खुला है और पेट्रोल पंप खुला, उनकी अखबारों में भी चर्चा चली, अखबारों में भी छपा और अखबारों की खबर पढ़कर और अखबारों में सेन ने वर्जन दिया कि साहब ये नियमों विरुद्ध है और इसको कैंसिल करना है। आनंद फानंद में नगर परिषद की बोर्ड बैठक होती है। बोर्ड बैठक के अंदर सर्वसम्मति से पेट्रोल पंप की एनओसी खारिज करने का प्रस्ताव पास होता है, लेकिन प्रस्ताव पास हो जाता है, लेकिन प्रस्ताव के बाद उसका खेल अलग चलता है। उस खेल ये चलता है कि अप्रार्थी पेट्रोल पंप का मालिक हाईकोर्ट में नहीं जाए और स्टे नहीं लाए, इसके लिए नगर परिषद केविट नहीं लगाती। और जब केविट नहीं लगाती तो इसके पीछे कौन है? विधायक भी मानता है कि एनओसी गलत जारी हुई है, नगर परिषद का बोर्ड भी मानता है, सदस्य मानता है कि एनओसी गलत जारी हुई है। फिर भी एनओसी खारिज करने के बाद, सर्वसम्मति प्रस्ताव लेने के बाद उसके खिलाफ हाईकोर्ट में केविट नहीं लगती। ये प्रश्न चिन्ह लगाता है। एक दूसरा, सिरोही शहर के अंदर सड़क किनारे और चौराहे पर हमारे सनातन हिंदू समाज के महापुरुषों की विभिन्न, मैं मूर्तियां नहीं कहूँगा, स्टेच्यू लगाए, ये पुतले लगाए। पुतले इसलिए कहूँगा कि मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है, विधि विधान से, वैदिक रीति रिवाज से बैठते हैं। ये पुतले सड़क किनारे चौराहे पर यूँ बैठते हैं। संत रविदास जी जो मीरा जी के भी गुरु थे, विष्णु भगवान के अवतारी है। गोरखनाथ जी शिव जी के अवतारी है। वाल्मीकि ऋषि जो भगवान रामचंद्र जी के गुरु महाराज थे। सीता माता ने अपने 2 बच्चों लवकुश को जन्म वहाँ दिया। और विधायक एक विधि की डिग्री वाले हैं, कानून की डिग्री लिए हुए हैं। उन्हें भी ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या है कि सड़क किनारे चौराहे पे मूर्तियाँ नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, राजस्थान हाईकोर्ट का है, गुजरात कर्नाटक हाईकोर्ट का है। फिर भी इन्होंने मूर्तियाँ लगा दी। मैंने इन मूर्तियों के खिलाफ आपत्ति की, फिर भी लगी। मैं हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट ने इन मूर्तियों के खिलाफ स्टे दिया है और अगली सुनवाई इन मूर्तियों पे 8 दिसंबर को रखी गई है हाईकोर्ट में। मेरा सवाल विधायक जी से ये है कि आपने ये सनातन हिंदू धर्मावलियों की, धर्मगुरुओं की, महापुरुषों की, हमारे आराध्यों की मूर्ति का जो अनावरण किया और आपकी ये शिलालेख लगाए, आपके अंदर हिम्मत है तो आप अपने जैन समाज की धर्मगुरु की या किसी महापुरुष की मूर्ति लगा के बताएं, तो पता चलेगा कि आपके जैन समाज कितना विरोध करता है। और मुझे दुख है कि इस मूर्तियां हमारे महापुरुषों, सनातन समाज के हिंदुओं की महापुरुषों की मूर्तियां लगाने में हमारे कतिपय कुछ हिंदू लोगों का भी सहयोग रहा है, जो मेरे लिए बड़ी दुखदायी है। मैं चाहता हूं कि हाईकोर्ट के आदेश से ये मूर्तियां हटें और इन मूर्तियों को ऐसी जगह वैदिक रीति रिवाज और मंत्रों उच्चारण के साथ महापुरुषों, ब्राह्मणों की उपस्थिति में उनको कहीं ऐसी स्थल भी उनकी पूजा पाठ हो। आज मूर्तियों के ऊपर जगह जगह धूल जम रही है और वाल्मीकि ऋषि की जो मूर्ति है वहाँ तो पास में चिकन बन रहा है, अंडे बिक रहे हैं, फ्राई हो रही है, मटन बिक रहा है। आपने वाल्मीकि ऋषि की मूर्ति वहाँ लगा के, जो वाल्मीकि समाज के या हिरागर समाज के या SC/ST के लोग, उस एरिया में रहने वाले लोग थे, जो बाहर चबूतरे के अंदर और चौगान के अंदर अपने टेंट वेंट लगा के सुख दुख के कार्यक्रम करते थे, वो भी उनके लिए बंद हो गए। एक सिरोही की सरकारी हॉस्पिटल की क्या स्थिति है? आप डायलिसिस सेंटर का अवलोकन करोगे तो ऊपर छत से प्लास्टर गिर रहा है, दीवारों से गिरा है, सीलन आई हुए हैं। डायलिसिस करने वाले कभी मरीजों के इधर बेड खिसका रहे, कभी इधर खिसका रहे हैं। आज हॉस्पिटल के बाहर, हालांकि हॉस्पिटल के एरिया के अंदर 1 किलोमीटर के अंदर कोई भी एम्बुलेंस निजी नहीं खड़ी रह सकती, लेकिन हॉस्पिटल के प्रांगण में और हॉस्पिटल के बाहर 12 से 13 एम्बुलेंस खड़ी है निजी, और उसमें से कई अधिकतर गुजरात नंबरों की ये एम्बुलेंस है। और ये एम्बुलेंस इस बात की पुष्टि करती है कि बदाल हॉस्पिटल कोई उदयपुर रेफर हो रहा है, कोई पालमपुर जा रहा है, कोई अहमदाबाद जा रहा है, जबकि राजस्थान सरकार सिरोही के अंदर, पूरे राज्य के अंदर निःशुल्क दवाई दे रही है, एक्सरे नहीं हो रही है,
जांचें निःशुल्क हो रही है, उसके बाद भी मरीज आखिर में क्यों जा रहे बाहर? भूपेश जी के डेथ होने के बाद या भूपेश जी के सेवानिवृत्त होने के बाद हॉस्पिटल में कितने बड़े ऑपरेशन हुए हैं? एक भी नहीं हुआ। और यही कारण है कि दलालों की साठगांठ, निजी अस्पतालों की बाहर की साठगांठ, एम्बुलेंस पनपी है। और एम्बुलेंस हम अगर टैक्सी लेके जाते हैं पालनपुर तो वो 2-2.5 हज़ार रुपये में आ जाएगी, लेकिन एम्बुलेंस 5-7 हज़ार 8 हज़ार उनकी मर्जी के भाव है। ये किसने पनपाया? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज हॉस्पिटल के अंदर स्किन का डॉक्टर नहीं है। ओटाराम जी के टाइम 2 डॉक्टर हुआ करते थे स्किन के। आज हॉस्पिटल के अंदर सोनियोग्राफी के पिछले कई 1 साल से डॉक्टर नहीं है। कहने को कहते हैं सर गायनिक डॉक्टर सोनोग्राफी करती है, कितनी करती है? अरबुदा डायग्नोस्टिक सेंटर में भीड़ लगती है महिलाओं की, गर्भवती महिलाओं की। आज हॉस्पिटल के अंदर क्या स्थिति है जनाना की? एक बेड पे 2-2 लेडीजें सो रही है। बेड शीट की क्या स्थिति है? ट्रॉमा सेंटर की क्या स्थिति है? हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर हैं? कह दिया साहब ये मेडिकल कॉलेज से संबंध है हॉस्पिटल, लेकिन हॉस्पिटल की बदहाली कैसी है, वहाँ की सफाई व्यवस्था कैसी है? हमें डॉक्टर कहते हैं, वहाँ के स्टाफ कहते हैं, नर्सिंग स्टाफ कहते हैं कि साहब इस हॉस्पिटल की गंदगी देखो, हम परेशान हैं। जगदीश जी आपको मुद्दा उठा, किसने पनपाया? ये बदहाली किसने की? पहले सवाल उठते थे हॉस्पिटल की बदहाली पे। आज क्या स्थिति है? आज आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, कितने ऑपरेशन हुआ हॉस्पिटल में। सारे ऑर्थोपेडिक के हॉस्पिटल्स, सर्जरी सारे निजी हॉस्पिटल में हो रही है, खुलेआम हो रही है। कौन रोक रहा है उनको? सुरई के अंदर और सुरई के आसपास तालाबों, बांधों में पानी भरपूर मात्रा में। आज क्या स्थिति है? मैं जहाँ सुभाष नगर में रहता हूँ वहाँ 2 तरफ से पानी आता है। कभी कहता है साहब सुबह को 12 बजे आएगा, कभी के दोपहर को 3 बजे आएगा, कभी रात को 8 बजे आएगा। अपर्याप्त अशुद्ध जल, जगह जगह लीकेज। ये किसकी कमी है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या स्थिति होगी है पानी की? पानी भरपूर होने के बाद भी आज कालका जी तालाब के अंदर लाखेराव जो पुराने बस्तर तालाब है, आज होटलों का मल मूत्र युक्त जा रहा है, पानी जा रहा है। क्यों नहीं बोलते? अतिरिक्त जिला कलेक्टर की जांच रिपोर्ट आ गई, उन्होंने कहा ये पानी पीने लायक नहीं है। तालाब के अंदर आशापुरी टेकरी के जल देवी यहाँ बोरिंग खोदा हुआ है, जनता को पानी की सप्लाई हो रही है। दूधिया तालाब के किनारे सालिसी रोड पर आधे पुलिया के पास बोरिंग का पानी सप्लाई हो रहा है। गंदगी में से पानी सप्लाई लोगों को हो रहा है। कौन जवाबदारी लेगा इसकी? यही विकास है क्या? लवकुश वाटिका, मैंने लवकुश वाटिका आरटीआई ली है, 1700 रुपये भर के आरटीआई ली है। कितने सारे पेज है इसलिए मैं ला नहीं सकता हूँ। आरटीआई में क्या है? उस लवकुश वाटिका के अंदर मेन गेट बना हुआ था, एनी कट अंदर खुदा हुआ था, दीवारें लगी हुई थी, साइड वाली दीवार बनी हुई थी। और उन्होंने क्या किया, पेड़ों के अंदर वो पुराने टाइल लगे और रस्सी बांध के झूले बता दिए, 4 मसाल लगा दी, छीण के पत्थर के बैठक स्टैंड बना दिए और करोड़ों रुपया का खर्चा उठ गया। उस लवकुश वाटिका के सौंदर्यकरण और सुविधा से ज्यादा तो जनप्रतिनिधियों के शिलालेख चमक रहे हैं। नगर परिषद में क्या हो रहा है? नगर परिषद के अंदर 80% एक जैन समाज के व्यक्ति को ठेका दे रहा है, वही खरीद रहा है, सामान भी वही सप्लाई कर रहा है, नगर परिषद के अंदर निर्माण भी वही कर रहा है 80%। और नगर परिषद के अंदर सफाई के ठेके की, एक जोन के सफाई का ठेका 25,60,000 का है। उन सफाई ठेकेदारों को नालियों पे आई झाड़ी भी साफ करनी है, नालों की भी सफाई करनी है, नालियों की भी करनी है, दोनों टाइम सफाई करनी है, फिर क्यों नहीं होती है? तारा के टाइम संडे को भी सफाई हो रही थी, बुध को भी हो रही थी, हाफ डे मिलता था, आधा दिन बुध का आधा रविवार का। आज क्या है? आज पूरे दिन रविवार को सफाई नहीं होती है, नालियाँ भरी हुई है, बदबू आ रही है, लाखों रुपए का फिनाइल आ रहा है, फिनाइल ड्रम वो के वो दिखेंगे और बिलों में आ रहा है। ये क्या है? किसके कहने से हो रहा है? क्यों भ्रष्टाचार हो रहा है? सिंदर टोल प्लाजा पिछले 1.5 साल पूर्व उसको बंद होना चाहता, आज भी सिंदर टोल प्लाजा चालू है। और टोल प्लाजा चालू कैसे है कि टोल बूथ के कर्मचारी और ठेकेदार कहता है कि साहब हमारे आवक कम हुई है, उन्हीं के आधार पर ये टोल बूथ बढ़ा रहे हैं। होना ये चाहिए था कि सार्वजनिक विभाग के अधिकारी वहां बैठते
वहाँ सर्वे कराते, कितनी गाड़ियाँ निकल रही है दिन में, कितनी रेवेन्यू कलेक्ट हो रही है, वो उन्होंने बिल्कुल गौन कर दिया और ठेकेदार जैसे बनाया हर महीने टोल बोल बता दिया। ऊतमन टोल प्लाजा, ऊतमन टोल प्लाजा पे क्या था? कुलदीप सिंह ने जब धरना दिया, पालड़ी वाले ने, जब 1 रुपया टोल प्लाजा का सुरई के आरजे चॉइस का 20 किलोमीटर की परिधि आने वाले का 1 रुपया किया। हम सुरई वाले, रेवदल वाले, जालोर वाले, रामपुरा वाले, हम सानेसी जंक्शन से यूज करते हैं हाईवे, हम सुरंग यूज नहीं करते। टोल रोड होता है उदयपुर वाला, जो रोड जाता है पिंडवाड़ा के वहाँ से टोल रोड शुरू होता है ऊतमन टोल प्लाजा तक। हम सानेसी जंक्शन से टोल प्लाजा का उपयोग करते हैं, जहाँ से टोल प्लाजा लगभग मेरे हिसाब से 12 किलोमीटर होगा, उसका हम पूरा पैसा दे रहे हैं। और सेन लोड़ा ने धरना दिया जब 1 रुपया था, आज टोल बूथ पे सुरई की गाड़ियों का 100 रुपया हो गया है। कैसे हो गया? आपने धरना दिया था। पहले रिचार्ज 24 घंटे होता था, आप रात को 10 बजे गए तो आपका रिचार्ज होगा, अभी 10 से 5 के बीच होता है, सोमवार से शुक्रवार के बीच भी होता है। अब मुझे अभी रात को जाना पड़ा, रिचार्ज खत्म हो गया तो नहीं होगा, मुझे पूरा पैसा देना है। ये खेल कैसे चल रहा है? कौन चला रहा है इसका? बिना सुरंग यूज किए हमारे से पैसा क्यों वसूल किया जा रहा है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? धरना सेम लोड़ा ने, ये जवाब सेम लोड़ा को देना है। सुरई अस्पताल में पीएमओ के पद पर दिनेश राठौड़ था, जो सुरई विधानसभा क्षेत्र के मूल गांव ऊतमन के रहने वाले जाति से मेघवाल है। एकदम ईमानदार, मधुभाषी, मिलनसार, लोगों के दिल में जगह करने वाला, बेहतरीन इलाज देने वाला दिनेश राठौड़, उसको पीएमओ के पद से क्यों उठाया? आप तो ईमानदारी की बात कर रहे थे, आप तो पारदर्शी की बात कर रहे थे। आपने कभी आबू रोड से जिंगोनिया साहब को लाया, कभी आपने मौर्य साहब को लाया। सबसे वरिष्ठ 35 साल की सर्विस और पीएच डिग्री धारक हैं। सिरो हॉस्पिटल में पीएच की डिग्री किसी के पास नहीं है। सबसे वरिष्ठ आज की तारीख में सिरो में सबसे वरिष्ठ दिनेश राठौड़ है। पीएमओ के पद से क्यों उठाया? क्या कारण है? आप क्या हित जानना चाहते थे? सुरई पुलिस लाइन, उसके सरधाम मंदिर आया है, वहां एसपी कॉलेज है, जिसको फुल फॉर्म उसका नाम है शिव प्रियंकर कॉलेज। खस्सा नंबर 613/2 पर बिला नाम सरकारी भूमि पे जैन आचुसोत पटनी कब्जा कर लेता है। कब्जा करके उस पे बड़ी बिल्डिंग बना देता है। बिल्डिंग बनाकर कब्जे वाली बिला नाम भूमि पे मान्यता उसको कैसी मिल जाती है? कौन पूछने वाला है? क्योंकि जैन समाज का है। एक तरफ आप सादुलपुरा में कड़ाके जनवरी और दिसंबर में गरीबों के झोपड़े और मकान तोड़ते हो और अपने जाति भाई को बचाते हो, जो अवैध रूप से कॉलेज का निर्माण कर संचालित कर रहा और फर्जीवाड़े के कागजात पेश करके मान्यता ली, उसकी जांच कौन करवाएगा? क्यों बचा रहे हो? मैंने हाईकोर्ट में लगाया, हाईकोर्ट से जनवरी 2022 में ऑर्डर हुआ, कलेक्टर साहब को कॉपी दी, आयुक्त को कॉपी दी, आज तक वो बेदखल नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्यों बचाते हो आप? जबकि सादुलपुरा में कड़ाके की ठंड के अंदर आप गरीबों को तोड़ लेते हो। जावाल ग्राम पंचायत फर्जी पट्टा प्रकरण, बाबूलाल के खिलाफ एफआईआर भी पुलिस थाने में हुई। फर्जी पट्टों की पुष्टि हुई, विभिन्न स्तर पे जांच हुई, कलेक्टर ने की, आगे की कार्रवाई हुई, जांच हुई, सब जगह मामला चला है। कौन बचा रहा है? कौन जिला परिषद के सी विश्नोई को बचा रहा है? कौन इकिया को बचा रहा है? बीडीओ को? क्या खेल चल रहा है? आप तो पारदर्शी, ईमानदारी और विकास की बात करते हो, तो क्यों बचे रहिए फर्जी पट्टा? 500 से लगभग ज्यादा मैंने आरटीए ली है। ईमानदारी की बात करना, धरातल उसको साकार करने में रात दिन का फर्क है। गरीब एवं कमजोर तबकों के लोगों के लिए अंबेडकर भवन बनाया, सामुदायिक भवन बनाया। आपने इंदिरा रसोई करके उसको छोड़ दी। लोग अपने मर्तकाल में शादी ब्याह में, गरीब कमजोर तबके के लोग उसमें शादी ब्याह करते थे, अपने मर्तकाल के फंक्शन क्या करते थे, आपने उनसे वंचित कर दिया। और क्या खेल चल रहा है इंदिरा रसोई के अंदर? इंदिरा रसोई के अंदर जो भी खाना खाना आता है उसका फोटो स्कैन करके भेजना पड़ता, आगे सब्सिडी मिलती है। लेकिन हो रहा है क्या? वो फोटो रिपीट हो रहे हैं, सब्सिडी उड़ रही है। कितनी इंदिरा रसोई चल रही है? गोयली सर्वे ठीक चल रही है?
नगर पालिका में सही चल रही है, हॉस्पिटल में सही चल रही है, बाकी जगह क्या स्थिति है? कौन ठेके ले रहा है? किसके इंदिरा रसोई के ठेके? क्या लगते हैं वो आपके? कैसे हो गया एक आदमी को मेडिकल कॉलेज में ठेका कैंटीन का, ना टेंडर निकले ना निकले, और एक बार का आदमी आके उसको आपने टेंडर दिलवा दिया? कब हुए टेंडर मेडिकल कॉलेज में कैंटीन के? ये खेल क्यों चल रहा है? किसके फायदे के लिए? पूर्व पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता के कार्यकाल में लगभग 35 लोगों की हिस्ट्री सीटी खुली। हिस्ट्री सीटी खुलने के बाद आपत्ति क्यों होनी चाहिए थी? कानून के रूप से जो कार्य होती है वो हो जानी चाहिए थी। क्यों आपने आपत्ति की और क्यों पुलिस के आदेश को लगे कि इनके खिलाफ हिस्ट्री सीटी बंद की जाए? क्या आपका उनसे संबंध है? सुभाष नगर सोसाइटी, उस सोसाइटी के 30-30 फुट के 2 रोड और बिहार सहकारी विभाग सोसाइटी की रिपोर्ट के अंदर आ गया है कि 30-30 फुट के अंदर रोड पे आशुतोष पटनी ने 2 कब्जे कर रखे हैं। कोर्ट के फैसले में भी आ गया कि 611/2 पे वो हटाए जाते। क्यों नहीं हट रहे हैं? क्योंकि आपका आदमी है, बाकी के हट जाएंगे। शांति नगर पे सोसाइटी के अंदर जिस सहकारी विभाग जिस फ्लैट की एनओसी खारिज कर देता है, पर शांति नगर सोसाइटी की बैठक में प्रस्ताव लेते हैं, प्रस्ताव लेकर फ्लैट बनाने का निर्णय लेते हैं और प्रस्ताव को कैंसिल कर देती है सहकारी विभाग, और फिर वहाँ फ्लैट बन जाते हैं बहुमंजिला शांति नगर में। किसकी मर्जी से बन गए? कैसे बन गए? क्योंकि वो जैन ने बनाया इसलिए। राजेश सेन और राजेश सेन की वाइफ जो ग्राम सेवक है, राजेश सेन प्रिंसिपल, गिरीश देवड़ा जो टीचर है,